हेलो भाई जी, नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन अग्निमंत्री के इस प्यारे से परिवार में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए है कि हरियाणा टीटी वाला पेपर 26-27 जुलाई में होना था। तो 26-27 जुलाई में CSIR नेट NTA की तरफ से जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो वो डेट फंस रहा था। मैंने जब जब वीडियो बनाई थी हरियाणा टीटी को लेकर, तब मैंने कहा था कि आप ऐसे मान के चलो कि जब तक कुछ नहीं आ जाता है हरियाणा टीटी की तरफ से या बोर्ड की तरफ से, तब तक हम ऐसा मान के चलेंगे कि 26 और 27 जुलाई में हमारा पेपर होना है। तो एक खुशखबरी आप सबके लिए है कि पेपर जो होना था 26-27 जुलाई में, वो 26-27 जुलाई में ही है। पेपर की डेट में अब चेंज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एनटीए ने अपना डेट चेंज कर लिया है। अभी थोड़ी देर पहले, आज 8 जुलाई में, थोड़ी देर पहले एनटीए की तरफ से ये नोटिफिकेशन दिया गया है, नोटिस दिया गया है। और इन्होंने बड़ा अच्छी बात यहाँ पे मतलब बखूबी से एक सामंजस्य बिठाते हुए हरियाणा टीटी के साथ इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। डेट में बहुत ज़्यादा, अपनी डेट में भी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किए हैं, और एसटीडी जो पेपर होना था उसमें भी मतलब बाधा ना आए, वो भी पेपर ना रुके, इसलिए अपना डेट को थोड़ा सा चेंज कर लिया है इन्होंने। अभी ये नोटिस जारी किया गया है एनटीए की तरफ से। नोटिस में ये दिया गया है कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए इज रिसीव्ड ऑफ वेरियस रिप्रेजेंटेशंस from the candidates in the Haryana TET eligibility test 2024 examination is also scheduled on the same date 26th and 27th of July। मतलब इन्होंने कहा है कि हमें बहुत सारे ऐसे वेरियस नोटिफिकेशंस या रिप्रेजेंटेशन की तरफ से, रिप्रेजेंटेशन या कैंडिडेट्स की तरफ से ढेर सारे हमें ऐसे नोटिस मिले, जिसमें हमें बताया गया कि हरियाणा टीईटी भी 26 और 27 जुलाई में कंडक्ट होने वाला है, और हमारा पेपर भी 26 और 27 जुलाई में एक फंसा हुआ है। तो सभी कैंडिडेट्स के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे लिखा है द इंटरेस्ट ऑफ एस्पायरेंट्स, इन द इंटरेस्ट ऑफ एस्पायरेंट, सभी कैंडिडेट्स को ध्यान में, सभी कैंडिडेट्स के हितों को ध्यान में रखते हुए जॉइंट CSIR UC नेट एग्जाम 2020 जून 2025 नाउ विल बी हेल्ड इन द सिंगल डे ऑन 28th of July 2025। इन्होंने कहा है कि सभी अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अब हमने फैसला किया है कि अब हमारा जो एग्जाम है CSIR नेट वाला, अब वो एग्जाम 28 जुलाई में सिंगल डे कंडक्ट कराया जाएगा। तो 26 और 27 जुलाई में जो डेट टकरा रही थी जिन सब्जेक्ट की, वो सब्जेक्ट ये थे मैथमेटिकल साइंस, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियंस एंड प्लानिटरी साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस एंड फिजिकल साइंस। अब इनके जो एग्जाम्स होने हैं वो 28 जुलाई में कंडक्ट होंगे CSIR नेट वाले। बाकी एसटीडी की डेट में अब कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि एनटीए ने अपना डेट चेंज कर लिया है। आगे इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं। इन्होंने कहा है कि एग्जाम डेट जो भी रहेगी उससे 8 से 10 दिन पहले हम सिटी वगैरह इंटीमेशन बता देंगे कि आपका एग्जाम जो है वो किस शहर में रहेगा। वो एनटीए वाला सब कुछ है। मैं आपको दिखा देता हूं कि जो एसटीटी का जो डेट था, वो डेट था 26-27, मतलब 26 जुलाई में जो पेपर होना था वो लेवल 3 वाला होना था। वही 27 जुलाई में जो पेपर होना था सुबह की मीटिंग में 10 से 12:30 वो सेकंड लेवल का होना था। और 27 जुलाई में लेवल फर्स्ट का जो पेपर होना था वो होना था 3 से 5:30, यानी इवनिंग वाली शिफ्ट में। तो ये जो पेपर है, ये जो एग्जाम है वो उसी समय पर होने वाला है। आप सबकी जीत मानी जाए, क्या मानी जाए। अब जीत तो ये है कि मैंने कई वीडियोस में ये भी कहा था कि इसे ना डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार हरियाणा टीडी वाले अभ्यर्थियों को ऐसे ही पास कर दो सबको, क्योंकि पेपर तो ये बार बार आप ये बार बार पोस्टपोन कर देते हो, और बार बार पोस्टपोन कर देते हो तो हरियाणा टीडी वाले अभ्यर्थी करें तो करें क्या, आखिर करें तो करें क्या, वो पढ़े तो पढ़े कैसे और करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, क्योंकि पेपर बार बार पोस्टपोन हो जा रहा था उनका, है ना। तो अब पोस्टपोन होने से रुक गया, क्योंकि मैंने हर बार आपसे बोला था कि पेपर मान के चलो कि 80% पेपर आपका 26 और 27 जुलाई में होना है, लगभग तय है। क्योंकि कितना ही पोस्टपोन किया जाएगा, बहुत पोस्टपोन हो चुका है, कितना ही पोस्टपोन होना था, इससे ज्यादा क्या ही खींचना। पहले दिसंबर में होना था पेपर, फिर अप्रैल में होने लग गया, फिर अप्रैल के बाद जैसे तैसे ये जुलाई तक आया, तो जुलाई में तो पेपर हो ही जाना चाहिए था, है ना। इससे ज्यादा पोस्टपोन क्या ही होता। तो मैं फिर बता देता हूँ 26 और 27 जुलाई में पेपर लगभग अब होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब अच्छी तैयारी आपको करनी है बचे हुए समय में। क्या कर सकते हो अच्छी तैयारी के लिए? टेट मंत्र जिस पर ये वीडियो देख रहे हो, इसी चैनल को कर लो सब्सक्राइब। इसी चैनल पर एक वीडियो, एक क्या सभी क्लासेस आपके लिए हरियाणा टीटी के लिए चल रही हैं। शाम में सर की क्लास तो आपको डेली मिलती है, इसके साथ ही साथ 2 क्लासेस और एक्स्ट्रा आपको मिलती हैं, जो कि 4 घंटे की क्लासेस हो जाती हैं। ठीक है, 4 घंटे की क्लासेस डेली, 4 घंटे का मैराथन डेली आपको एसटीडी का मिल रहा है। हमने सीटेट वाले इस पे सेशन अभी बंद किए हुए, आप देख भी रहे हो कि सीटेट वाला कोई सेशन नहीं हो रहा है। सीटेट वाला सेशन शिफ्ट कर दिया मेन चैनल पे, एक सेशन कर दिया है, क्योंकि वहां पे एंगेजमेंट हो जा रहा था, तो यहाँ पे एसटीडी के लिए क्लासेस नहीं चल पा रही थी। ठीक है, इसके साथ ही साथ ईवीएस के लिए आप क्या करोगे, पेपर 1, तो मेरी जो क्लास यानी ईवीएस आप जोड़ोगे मंडे और सैटरडे में, और टाइम जो रहेगा सैटरडे में रहेगा 4 से 6 वाला, और मंडे में रहेगा 2 से 6 वाला टाइम, 2 से 4 वाला टाइम। आप जुड़ सकते हो 2 दिन अपनी अच्छी तैयारी के लिए। बाकी सभी क्लासेस फ्री हैं, किसी भी तरह का आप कोई कोर्स नहीं निकाला जाएगा। प्रैक्टिस बैच पहले से निकला हुआ है, अगर आपकी इच्छा है तो प्रैक्टिस बैच में एनरोलमेंट करा सकते हो ऐप पर, पोर्टल पर। बाकी अब नया बैच स्टार्ट तुम मतलब
अब बचे हुए दिनों में तो क्या ही बैच स्टार्ट होगा। बाकी ये सब चीजें हैं, ठीक है। किताब ब्रह्मास्त्र वाली किताब है, आप उसे जरूर प्रेफर करिए। उसमें सभी लेवल 1, 2, 3 वाले सभी लेवल उसमें दिए गए हैं, तो आप वो किताब देख सकते हो। अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह वो किताब आपको मिल जाएगी। बचे हुए दिनों में अगर आपको किसी किताब से प्रैक्टिस करनी है तब, ठीक है, वो किताब आप ले सकते हो। ठीक है, तो फिर पेपर की डेट है वो डिसाइड पूरी तरह से हो चुकी है, बदलाव है नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हरियाणा ये एसटीटी की तरफ से भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि असमंजस चल रहा था ना। अभी कुछ दिन पहले बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने नवनियुक्ति उनकी हुई है, तो उन्होंने बोला भी था कि हमने पत्र लिखे हुए हैं, हमने लेटर दिए हुए हैं, जो भी एनटीए वगैरह जो भी जो 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 अथॉरिटीज़ है सबको हमने बताया हुआ है। तो उस पर एक क्लैरिफिकेशन आएगा तो आ जाएगा, नहीं तो सीधा आप इसके एडमिट कार्ड का इंतजार करो। एडमिट कार्ड आएगा और पेपर आपका 26-27 जुलाई में होना है अब तो, ठीक है। अब तो बहुत मुश्किल है कि पेपर पोस्टपोन्ड हो, और होना भी क्यों चाहिए, होना भी नहीं चाहिए पोस्टपोन्ड। पेपर तो होना ही चाहिए, पोस्टपोन्ड नहीं होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं क्लास में। आप इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। पहली बार चैनल पर आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर अवश्य करें। मिलेंगे फिर मंडे में, मिलेंगे मंडे क्यों, सैटरडे में मिलने वाले हैं क्लास में, ईवीएस वाली क्लास में, ठीक है।